अफगानिस्तान की सरजमीन में होने वाली बमबारी के बाद आज पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर खारजा की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है और उन हमलों के हवाले से पाकिस्तान ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। एक तो इस पर बात करेंगे, इसके साथ साथ क्या बहुत जल्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात हैं या नहीं, और पाकिस्तान इस हवाले से मुस्तक़बिल करीब में अफगानिस्तान से क्या नया डिमांड करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। आज तारीख़ है 12 जून 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से पाक फ़िज़ाया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी की थी, जिसमें बिलख़ुसूस पाकिस्तान के साथ ही जो सरहदी एरिया है पक्तिका, खोस्त और कुनर, इस एरिया में शदीद किस्म की बमबारी की थी। और उन हमलों में पाकिस्तान के वज़ारत इत्तलात की जानिब से ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से होने वाले उस बमबारी में 26 से ज़ायद जो ख़वारिज थे वो मारे जा चुके हैं। अब उसके साथ-साथ पाकिस्तान के DGISPR से भी पूछा गया तो उन्होंने खुल के इसका जवाब तो नहीं दिया कि पाकिस्तान ने ही किया है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि इस हमले को लेकर के पाकिस्तान को अपने अवाम और अपने मुल्क की सालिमत को जहाँ भी ख़तरा लाहक होगा वो हर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। अब उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ वाज़ेह होने के बाद फिर एक खबर ये सामने आ चुकी कि पक्तिका के अंदर जो है एक अहम अफ़गान जो कमांडर था अब्दुल्ला उर्फ़ अबू बकर के नाम से, उसको भी मारा जा चुका है अपने साथियों समेत। उनकी फैमिली को भी हिट करने के हवाले से खबर ये मौसूल हो गई। यूं अफगानिस्तान के अंदर जो TTP के दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान ने चुन चुन कर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के बेस पर जो है अटैक करके उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा में जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो भी आज भी दंदराते हुए फिर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 4 रोज़ कबल ही जिस तरीके से पेशावर के मुज़ाफ़ाती एरिया में ही जिस तरीके से FC के एक चेक पोस्ट पर अटैक होता है और उस अटैक के नतीजे में 6 FC एहलकारों को शहीद किया जाता है और 8 के करीब को अगवा किया जाता है। ये इंतहाई तशवीशनाक किस्म की खबर थी कि वो इस कदर पावरफुल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक भी कर रहे हैं और फिर अगवा करने में भी कामयाब हो जाते हैं, और फिर अगवा करके वो फुटेजेस भी जारी कर रहे हैं कि ये लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं जिनको हमने अगवा किया है। लेकिन उनकी बाजियाबी के हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट उस तरीके से वाज़ेह सामने नहीं आई है। अब उसके साथ साथ अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में आए रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी जानिब से शहादतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन आज भी आप लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है मादनियात के जो ट्रक्स वहाँ से गुजरते हैं उनको हिट किया जा रहा है, और फिर साथ साथ वहाँ मुख्तलिफ जगहों में उनकी जानिब से PLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से कार्रवाई का सिलसिला भी बड़ी तेजी के साथ जारी है। अब इसी दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर जिस तरीके से चीन की जानिब से जो कोशिशें तेज़ की गई थी उस पर अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि चीन के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान वो पाकिस्तान में बाकायदा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ भी बातचीत कर रहे थे और एक बार फिर दोबारा औरमची में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे जो मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद अफगानिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से जो पाक फ़िज़ाया से अटैक का सिलसिला शुरू करना था, लेकिन ये जो FC एहलकारों को शहीद किया फिर अगवा किया, उस वजह से पाकिस्तान ने पहले ही बमबारी का सिलसिला शुरू किया है। अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब किसी भी जगह में पुलिस हो या फिर FC हो, पाक फौज के जवान हो, यानी सिक्योरिटी इदारों के जवानों पर जहां भी अटैक होगा या पाकिस्तान में कहीं भी कोई बड़ा अटैक होगा उसका फौरी तौर पर रद्द अमल की शक्ल में अफगानिस्तान के सरजमीन में बमबारी की जाएगी। ये पाकिस्तान ने अपनी लाइन जो है वो अब वाज़ेह कर चुका है। अब उसकी वजह से अफगानिस्तान से मुसलसल ये दरअंदाजी होने की वजह से जो चीन के ताउन से मुज़ाकरात का सिलसिला जो आगे बढ़ चुका था वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कोई आसार मुज़ाकरात के फिल वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर आगे जाकर मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं, मामलात अगर अफगानिस्तान की तरफ से कुछ सुलझाए जाते हैं तो। लेकिन इस वक्त बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफगानिस्तान में भी बहुत से लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो तातुल का शिकार हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान ने आज ये भी वाज़ेह कर दिया है कि आप लोगों को TTP को लेकर खुल के फतवा देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले जो हैं वो फेल हराम बजा ला रहे हैं और ये जायज़ नहीं है, ये जहाद नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा अपना बयान, स्टेटमेंट है। उसके साथ साथ अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि हम खुल के किसी को नॉमिनेट करके जो है ये कह नहीं सकते हैं।
हम जनरल बात कर लेंगे, जनरल हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे, जिस पर पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं फिर आपकी बदनीयती जो है इससे वाज़ेह हो रही है, उसकी वजह से वहीं पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ कि आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये उसी पर ही आज भी चीज़ें जो हैं वो तातुल का शिकार नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में अब ये पाकिस्तान फैसला कर चुका है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ होगा और उसमें बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा, जो बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, उनके लिए। अब वजह ये है कि पाकिस्तान में बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में होने वाली इन कार्रवाइयों की वजह से बिलख़ुसूस वहाँ जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ वहाँ काम कर रही हैं उनके लिए भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से इन अटैक्स की वजह से गवादर पोर्ट जो है वो बुरी तरह इस वक़्त मुतासिर हो रहा है। उसकी वजह से जो यूएई समेत चंद ममालिक को तो फ़ायदा पहुँच रहा है कि गवादर उस तरीके से एक्टिव और नहीं हो रहा है। लेकिन अब चीन भी इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको बलूचिस्तान में मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ होती नज़र आएँगी। लेकिन उसका हल और नतीजा क्या निकलेगा, ये कुछ कहना कबल वक़्त है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।